नमस्कार दोस्तों। मैंने कल सुबह कहा था कि 45 डेज की स्ट्रेटेजी के साथ आऊँगा, तो सॉरी कल मैं आ नहीं पाया। देखो, 45 डेज, अब ऑलमोस्ट टुडे इज 9th, ठीक है, 9th ऑफ फर्स्ट एंड 25th को तुम्हारा एग्जाम है, तो 20 डेज यहाँ पे, 20 डेज वहाँ पे, तो घूम फिर के 45 डेज है। अब ये जो 45 डेज हैं, मैंने याद करो 75 डेज की जब स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है, तो उसमें एक पैटर्न बताया था। तो उस हिसाब से दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस एक बार पूरा हो चुका होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। और जो नए सब्जेक्ट बचे थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स और साइंस, जो नया टॉपिक ऐड हुए थे, या फिर मैनेजमेंट है, फिर ये मेजर पोर्शन है जिनमें मेजर चेंज हुआ है। छोटे छोटे चेंज की मैं बात नहीं करता, करेक्ट, इट इज वेरी क्लियर, आई होप इट इज वेरी क्लियर कि छोटे चेंज की बात नहीं करता। छोटे चेंज का क्या है, एक या दो टॉपिक है जिनको कभी भी देख के समझा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मेजर। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर अब तक आपका कोई भी सिलेबस का कोई पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा सेक्शन छूटा हुआ है, कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही छूटा हुआ है, तो मेरी पहली और पहली सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस टॉपिक को कवर करो। अच्छा, मैं ये चीज बता दूं, यहाँ मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ वो आरएस बनने के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी को और कोई सर्विस या फिर लोअर रैंक से सेटिस्फेक्शन है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू कर सकता है। मैं आपको बता दूं, आरएस बनने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना भी पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पेन लेना भी पड़ेगा, और बहुत मतलब एक्स्ट्रा क्या, बहुत ज्यादा पेन और एफर्ट देना पड़ेगा, 12 14 16 घंटे, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। जिन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट ना करके ठीक ठीक रैंक से उन्हें सेटिस्फेक्शन है, तो दैट इज फाइन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, फ्रेंकली स्पीकिंग। जो ये सोचते हैं, तो प्लीज डू नॉट वॉच द वीडियो आगे तक, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। मेरा ये मानना है कि हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे इकोनॉमिक्स और साइंस है, तो मैंने कहा था कि दिसंबर तक आपका बाकी सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, और दिस इज द टाइम आप अपने इकोनॉमिक्स और साइंस का जो सिलेबस का नया पोर्शन है, आप उसको कवर करो, करेक्ट। अब 15 डेज तक, अभी जो 9 डे चले गए, मतलब टुडे इज 9th, और नेक्स्ट 15 16 तक, संडे तक, नेक्स्ट वीक है, उसमें आपका ये दोनों इकोनॉमिक्स और साइंस कवर हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी छूटा हुआ है, सीधी सीधी बात, अब अगले 10 दिन में किसी भी कीमत पर आपके जो भी सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, प्लीज एक बार उनकी सिंगल रीड होनी ही है। यहां मैं ये कहता हूं कि इस सिंगल रीड में, अब जो सिंगल रीड हो रही है, उसमें आपका पेन, कॉपी, पेज और नोटबुक, मतलब बुक जो है वो साथ चलनी चाहिए। चाहे आप किसी के नोट्स भी पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हो, देखो मैं ये बताता हूँ कि इस तरीके से मैंने अभी, ये देखो, एक छुटकू से नोट्स बना लिए, कोई ऐड है, ठीक है, उस ये लिख लिया मैंने 5 6 की। इस स्ट्रेटेजी को मैं कहता हूं की वर्ड थेरेपी, की फ्रेज थेरेपी, और की स्टेटमेंट थेरेपी। हर टॉपिक के कहीं ना कहीं कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मैं बताता भी रहता हूं। हर आंसर के कुछ की फ्रेजेस होते हैं, और हर आंसर में कुछ की स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इन तीनों को आप अपने नोट्स में लिखो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। नई चीज पढ़ रहे हो, साथ साथ लिखते गए, क्योंकि रिवीजन का उस पोथी से जिससे आप पढ़ रहे हो, उसको रिवीजन का अब आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत कम टाइम है। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, तो आपको पेन साथ में रखना पड़ेगा, व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर या जो भी, येलो पेपर, ग्रीन पेपर, वॉट एवर द पेपर यू वांट टू यूज, आप जो भी कागज यूज करना चाहते हैं वो कीजिए, जो भी इंक यूज करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज कलम से कागज को भरिए। कलम से कागज को नहीं भरेंगे तो बहुत लॉस में रहेंगे, ये मैं आपको क्लियर क्लियर बता रहा हूं। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट चीज अपनी आती है कि भाई, जो सब्जेक्ट छूटे हुए तो क्लियर हो गया। सेकंड है आंसर राइटिंग। अब देखो, ये जो नोट्स बन रहे हैं, हर दिन 2 या 3 आंसर लिखो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिखो जो तुम्हें पसंद हो। एग्जाम्पल मैं देता हूं इसी के साथ साथ, कि हिंदी और इंग्लिश के सॉरी, अब रोज कोई ना कोई पैराग्राफ, कोई ना कोई पल्लवन, एक एक चीज जरूर लिखो। मैं उसका कारण बताता हूं कि कोई भी चीज क्यों लिखने को कह रहा हूं। मैं कोई भी चीज लिखने को इसलिए कह रहा हूं कि उसका जो इम्पैक्ट है, वो बाकी सारे जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ना आपका हिंदी इंग्लिश का, उन सब पे पड़ता है। बात है, जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, वो इंग्लिश के सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर पाते। ये आज ही कुछ बच्चों से मेरी चर्चा हुई, उनकी मतलब परेशानी थी, तो मैंने उनसे ये कहा, आप आज से लिखना शुरू करो, छोटे छोटे सरल वाक्य लिखना शुरू करो। जब आप रोज 2 2 पैराग्राफ लिखोगे ना, आज 50 वर्ड का पैराग्राफ लिखो, क्या लिखो, बिल्कुल वहां से शुरू करो। आपको अजीब सा लग सकता है ये बात, लेकिन मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक से शुरू करो कि द काउ इज गिव्स द मिल्क, द मिल्क इज वेरी यूजफुल, इट गिव्स गुड हेल्थ,
and nutrition to the body. Milk contains many minerals, vitamins and other things which is helpful for the body. देखो चारों सेंटेंस में मैंने धीरे धीरे सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है वो बड़ा करता गया हूं मैं। समझ रहे हो इस बात को? यही करना है, बहुत सरल स्टेटमेंट से शुरू करो फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। आज सरल वाले लिखो, कल और थोड़ा सा बढ़ो, थोड़ा और बढ़ो। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी में और हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में मेरे हिसाब से बेस्ट वे यही है। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस लिखना शुरू कीजिए। आप विश्वास मानिए, मैं कह रहा हूं आपको कि आपकी 40-50 चीजें कलेक्ट हो जाएंगी ना, तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा और वहां आप अच्छे से लिख के आ पाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन बशर्त शर्त क्या है? आप रोज ये काम करो, रोज एक पेपर पर लिखो। क्या लिखना है मैं वापस से बताता हूं हिंदी वालों को। जैसे मान लो कि कोई निबंध है, निबंध की बात करता हूं मैं। पर्यटन, पर्यटन, पर्यटन शब्द का संधि विच्छेद होता है ये। पर्यटन का तात्पर्य है या पर्यटन का मतलब है लोगों का चारों तरफ घूमना है, जैसे भी देखना। ठीक, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं। पर्यटन एक रोजगार का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। पर्यटन लोगों को आनंद की अनुभूति कराता है। पर्यटन से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। पर्यटन राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार यहाँ की जो राजस्थान की सर्विस यानी सेवा क्षेत्र की, देखो मैंने सेंटेंस बड़े करता जा रहा हूं वापस से। तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों को समझा दिया, मैंने हिंदी मीडियम वालों को भी समझा दिया, दोनों को समझा दिया। ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से लिखना है, प्लीज लिखो, दिक्कत होगी तो ये आंसर राइटिंग भी है, ये तुम्हारे आंसर राइटिंग में भी काम आएगी ना। समझ रहे हो इस बात को? ये चीज बात समझ में आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है? हाँ, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करता हूं नोट्स। तो मैंने आपको बताया नए टॉपिक्स जो पढ़ रहे हो उनके साथ साथ आप पेन और कॉपी यूज करते रहोगे। ठीक है, छुटकू नोट्स बनाने का टाइम आ गया है। साथ साथ पढ़ो, छुटकू नोट्स बनाना शुरू करो। छुटकू नोट्स, फाइनल नोट्स जो में लगे कि छोटे से छोटे केवल पॉइंट लिखने, केवल और केवल पॉइंट, की वर्ड्स या फिर की फ्रेजेस लिखने हैं। जरूरत पड़े तो की स्टेटमेंट लिखोगे, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। या फ्लो चार्ट बना लो या कोई डायग्राम बना लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज नहीं दिया है जिसने अभी तक, तो प्लीज मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर चयन चाहते हो तो भैया टेस्ट सीरीज तो दो। आपको अभी इस टेस्ट सीरीज की ताकत नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज बहुत ताकतवर होती है। ये जो मैं आपसे लिखने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज में जाके आंसर जो जो क्वेश्चन नहीं भी आता उसको भी लिखाओगे ना, तो बहुत सकारात्मक परिणाम होंगे, मेरा विश्वास मानो, मैं आपसे कह रहा हूं। समझो इस चीज को। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो प्लीज 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 टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज के फायदे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बात करें कि अपने आप को छोटे छोटे लेवल पे रोज टेस्ट करो कि यार मैं कहां तक पहुंच गया, क्या मेरा कितना हुआ है। टारगेट बनाओ। अब टारगेट बेस पे बात करो, पहले मैंने नहीं कहा था लेकिन अब टारगेट बेस पे कंप्लीशन होना चाहिए कि यार आज ये 8 टॉपिक मुझे खत्म करने ही है किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये तो थी बात जिनको टॉप करना है। अब बात आती है लिस्ट में आने वालों की। ठीक है, लिस्ट में जिसको आना है उसके लिए उपाय मैं बता देता हूं कि अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन पकड़ो आप केवल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। पेपर 4 पे तो आपको रखना ही रखना है। बाकी 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, हर जो जीएस के पेपर्स हैं, हर पेपर में कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग, मिनिमम स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट होगा। आप उसमें धुरंधर बन जाओ। उसमें आपको कम से कम लेट से 65 या 70 नंबर का, तो उसमें आप 40 नंबर ले आओ और बाकी सब में, बाकी जो 2 बच रहे हैं उनमें 30-30 नंबर ले आओ। 30-30, 60 और 40, 100 हो गए भाई। अगर आप तीनों पेपर में 100 ले आते हो और इधर 100 ले आते हो तो 400 नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर इधर तो 30 उधर 40। हाँ, ये जो 30 और 40 का जो दायरा है ना, ये जो गैप है ना, यही करना मुश्किल होता है। ये एक्चुअली पूरा नहीं, यही नहीं होता है। ये जो गैप है ये मेंटेन नहीं होता है। तो अपन को क्या करना है? ये गैप मेंटेन करना है, यही करना। तो हर सब्जेक्ट में
अगर आपको लगता है कि यार मेरे 60-60 नंबर वाले जो 20-20 नंबर वाले वो सबसे स्ट्रांग है, तो आप उनको करके चलो। क्योंकि जनरल नॉलेज के बेस पे थोड़ा सा ठीक ठीक लिख के भी आप 45% स्कोर कर सकते हो। मैं ये मानता हूं इतना आप पढ़ चुके होगी, क्योंकि जो प्री क्लियर करके आया उसके पास बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की है ही है। ठीक है। और अब नेक्स्ट जो मैं ये कहता हूं अभी से शुरू कर रहा है, कोई कहते कि सर मैंने तो जनवरी से ही पढ़ना शुरू किया है, उसको मैं केवल ये कहता हूं कि आप इधर उधर की बातें मत करो, केवल टॉपिक देखो और उसकी रीडिंग मारो। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। ठीक है। जो टॉपिक नहीं आ रहा समझ में, उसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं, छोड़ दो उसको। सीरियसली कह रहा हूं, छोड़ दो उसको। जिसने अभी शुरू किया उसको कह रहा हूं, हिंदी इंग्लिश साथ साथ करते रहना, वो नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना। इधर जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, जो टॉपिक समझ में आ रहा है उसको पढ़ लो। पढ़ लो उसको। कॉपी पेन साथ चलेगा, अब हर दिन कॉपी पेन जो है वो साथ चलेगा, कॉपी पेन मिस नहीं होगा। ये क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। तो स्ट्रेटेजी का यही है कि अभी जो नए सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट अगले 10 दिन में उनको खत्म करो, फिर अपन रिवीजन का, वैसे मैंने 70 दिन वाली में क्लियर क्लियर डेट शीट दे रखी थी कि कब कब कितना करना है। लेकिन अभी यह है कि अगले 10 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर जिसका हो गया है वो अब अपने जो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा था नवंबर स्टार्ट में, उसको रिवाइज करना शुरू करो। ठीक है। और उसके नोट्स बनाना वो शुरू करेगा। अब ये टाइम आ गया नोट्स बनाने का, मैंने बता दिए सब बातें। आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं सुनिए तो वीडियो दोबारा सुन लो और नोट कर लेना। ठीक है। चलो। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, और आशा करता रहूंगा कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्रेशर आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब जान लगा दी जाती है ना, तो मेरा विश्वास मानो परिणाम, ईश्वर भी मजबूर होता है कि आपको परिणाम दे आके। तो बस जान लगा दो। ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।